एक उचित मार्गदर्शन में अगर सही दिशा निर्देश में आप लोग तैयारी करोगे, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों से कि ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है। वो कुछ बातें बताऊंगा जो गांव में पढ़ने वाला लड़का नहीं समझ पाता है कि काश मैं भी ट्रेनिंग में जाता, मेरे लिए भी बाजा बजता। 2018 में पहली बार 41,520 वाली भर्ती आती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा भर्ती 2021 में आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक थी और 49,568 वाली भर्ती में मेरा सिपाही में चयन हुआ था, उसमें लगभग 12,500 करीब रैंक थी। तो आज आप लोगों के लिए दरोगा का वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत से भाई का हमारे कमेंट आ रहा था कि भैया ऐसा वीडियो बनाइए कि जैसे हम लोग अभी सिपाही की तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी हम लोग 12th पास किए हैं और हमारी सिपाही की तो योग्यता है लेकिन दरोगा की योग्यता नहीं है। तो आज इन सभी आप लोग के डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कि आप लोग को तैयारी करनी कैसी है और एक उचित मार्गदर्शन में अगर सही दिशा निर्देश में आप लोग तैयारी करोगे तो मेरी गारंटी है मेरे भाई कि आप लोग को चयनित होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है भैया, तो आप लोग को पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक साधारण से गांव में घूमने वाला लड़का जिसे कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, 2018 में पहली बार 41,520 वाली भर्ती आती है और जैसे कि गांव में यार दोस्त फार्म भरते हैं, जब आप लोग के साथ भी होता होगा कि गांव में फलनवा के लड़का भरत था हमहू भर दें, कि ई भरता था हमहू भर दें। तो देखी देखा में वो लड़का फार्म भरता है और जब 4-5 महीने के बाद मई या जून 2018 में पेपर होता है और जब आंसर की आती है तो उस लड़के का सिर्फ 50 क्वेश्चन सही रहता है। 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और सिर्फ 50 क्वेश्चन उसका सही रहता है और उस वाली भर्ती में 225 कट ऑफ गई थी, यानी कि 112 क्वेश्चन गई थी जनरल की कट ऑफ और इसका सिर्फ 50 क्वेश्चन रहता है सही। तो आप बताइए कि वो लड़का इस समय कहाँ होगा? जो लड़का पहली भर्ती में सिर्फ 50 क्वेश्चन सही किया वो लड़का इस समय कहाँ होगा? तो ये तो हो गई उसके अनसक्सेसफुल होने की कहानी। अब उसकी सक्सेस की कहानी शुरू होती है कि उसके दिल में आग लग जाती है। एक गांव के लड़के से झगड़ा होता है, वो लड़का जाता है प्रयागराज पढ़ने के लिए और उसके घर वाले उसको जाने नहीं देते हैं। जो लड़के का 50 क्वेश्चन सही रहता है और जो लड़का प्रयागराज जाता है वो उससे कहता है कि भाई तू भैया कुछ ना कर पाए जीवन में, तू गाँव के गाँव में रह जीबे। बस यही बात उस लड़के के दिल में लग जाती है और 1 सितंबर 2018 से वह कोचिंग करना शुरू करता है और जनवरी 2019 में 28 जनवरी 2019 में पेपर होता है फिर से यूपी पुलिस का। 49,568 भर्ती थी इस समय और इस वाली भर्ती में उस लड़के ने 12,500 के करीब रैंक लाए 4 महीने की तैयारी में और पहले बैच में चयनित हुआ। और आप लोग जान रहे होंगे कि जो 49,568 वाली भर्ती थी उसमें 3 बैच में ट्रेनिंग गई थी। पहली 14,000, दूसरी 18,000 और तीसरी पीएससी की गई थी 18,000 करीब में, ऐसे गई थी। और उसके बाद वो लड़का यहाँ पर भी नहीं रुकता है, उसके बाद वो मेहनत से तैयारी करता है और 2021 वाली भर्ती में उसकी 26वीं रैंक आती है और वो कोई नहीं, वो अमित राय हैं। इस कहानी का मतलब यह है कि आप लोग अपनी तैयारी को कभी भी कहीं भी और कैसे भी शुरू कर सकते हो, कहीं भी कभी भी और कैसे भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। बस आप लोग को चाहिए उचित मार्गदर्शन, अंदर एक आत्मविश्वास और आपकी मेहनत। मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों से कि ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है कि ऐसे यह मार्गदर्शन, यह आत्मविश्वास और नीचे आपकी मेहनत है। यह दोनों चीज़ बेकार हो जाएगी यदि आप लोग के पास मेहनत नहीं रहेगी। ठीक है भैया? और किसी भी काम को आप जब शुरू करते हो ना तो आपको शुरुआत में लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, पर आप रोज डेली थोड़ा थोड़ा करते करते अपने आप को एक दिन ऐसा पाओगे कि आप बहुत लोगों से आगे निकल चुके हो। देखा तो लोग ये समय दे बने ध्यान देते शरीर अमर बन गई है। तो इतना तो आप लोग के लिए मोटिवेशन हो गया। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा जो गांव में पढ़ने वाला लड़का नहीं समझ पाता है, या फिर जो लड़का बाहर चला जाता है वो बाहर के कंपटीशन को देखता है कि अरे भाई इसको इतना आ रहा है, इसको इतना आ रहा है, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोग के अंदर जान डाल दी होगी कि गांव में पढ़ने वाला लड़का आज आप लोग के सामने बैठा हुआ है और उसके लाखों में चाहने वाले हैं। तो आप लोग भी सफल हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? सबसे पहले तो आप लोग को बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 19,000 के करीब सिपाही की भर्ती आ रही है। इससे पहले 60,244 पद की भर्ती आई हुई थी 2023 में, जिसके अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेटस देख रहे होंगे। कुछ बच्चे ट्रेनिंग में जा रहे हैं और यह देख देख कर आप लोग का मन कचोट रहा होगा कि काश
मैं भी ट्रेनिंग में जाता, मेरे लिए भी बाजा बजता और डांस होता मेरे लिए भी, मैं भी कितना खुश होता। और आज मैं ट्रेनिंग सेंटर पर होता और मेरे माता पिता काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर गर्व महसूस कर रहे होते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे को देखकर आप ईर्ष्या मत पालिए, दूसरे को देखकर ईर्ष्या मत पालिए। जिस चीज़ से आपको ईर्ष्या हो उसी चीज़ को पा लीजिए। यानी उनकी नौकरी को देख करके आपको अगर ईर्ष्या हो रही है तो आप लोग भी नौकरी पा जाइए, या सोचिए कि इनसे बढ़िया हम नौकरी पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो पहले यह नहीं कहूँगा, यह सिर्फ सिपाहियों के लिए ही वीडियो है, जो बच्चे सिर्फ सिपाही की तैयारी करना चाहते हैं, कि आप लोग अगर दरोगा के लिए योग्यता रखते हैं तो आप लोग सिपाही की तैयारी करिए। अगर आप लोग दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिपाही की भी आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सिपाही बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? जनरल वालों के लिए 18 से 22 साल की आयु होनी चाहिए, और ओबीसी वालों के लिए 5 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल आप जोड़ देंगे तो 27 साल योग्यता होनी चाहिए। जो कि अभी सरकार के द्वारा कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि आयु में आप लोग को छूट मिलेगी, तो इतना आप लोग अपना एज क्राइटेरिया मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी 18 से 22 साल तक के रहेंगे। अब आप लोग के लिए जो शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए, तो आप लोग का 79 का सीना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुल के हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप लोग 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, और 168 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग जानते हैं कि जनरल एससी और ओबीसी के भाई का 168 सेंटीमीटर, और एसटी के जो हमारे भाई हैं उनकी 108 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष में। और महिलाओं में भी यही चीज़ है, 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और 147 सेंटीमीटर एसटी की बहनों के लिए हो गया। अब आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न पर। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो आप लोग जान रहे हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 माइनस मार्किंग होगी। यानी कि अगर 2 नंबर का पेपर आप लोग का होता है, 300 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और यदि आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आधा नंबर, यानी 2 नंबर का पेपर है तो 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि 1 रुपया में 25 पैसा आपका कट जाएगा। इतना होता है। कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, तो हिंदी पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, और जीके जीएस पूछी जाती है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी जाती है। तो जो मैथ है, हिंदी है, जीके जीएस है और रीजनिंग है, इसको मैं अलग अलग करके एक वीडियो ला दूंगा इस सिपाही भाइयों के लिए। बस इतना आप लोग मोटा जान जाइए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने लगूंगा। तो बस जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, और मैं बताऊंगा कि पेपर आप लोग को देना कैसे है पूरी स्ट्रेटजी के साथ में। इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। आप लोग को मैं योग्यता बता दिया, आप लोग को शारीरिक क्षमता क्या होगी और पेपर किन किन विषयों से पूछा जाएगा। तो क्या होता है भैया कि जब कोई भी बच्चा तैयारी शुरू करता है, तो वो पता है क्या होता है, उसको जौन सा विषय समझ में आता है, यानी कोई बच्चा को सिर्फ मैथ समझ में आ रहा है तो वो मैथ लगाता है, किसी बच्चे को रीजनिंग समझ में आ रहा है तो वो रीजनिंग लगा रहा है दिन भर, किसी को जीके जीएस में मजा आ रहा है, पॉलिटी में मजा आ रहा है, हिस्ट्री में मजा आ रहा है, जियोग्राफी में मजा आ रहा है, करंट अफेयर में मजा आ रहा है, इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है, तो वह पूरा सब्जेक्ट उसी को लगाता है। मतलब सारा दिन अपना उसी पर देता है, चारों सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता है। तो यह सबसे बड़ी गलती हो गई। आप लोगों को यह जानना चाहिए कि सभी विषयों से लगभग 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था, 2 बार जो पेपर हुआ था 2018-19 में, तो क्या हुआ था कि 16 से 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, 55-56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। पर इस बार पैटर्न को बदल दिया था, लगभग 30 क्वेश्चन आपके मैथ से आए हुए थे। तो हम यह मानकर चलेंगे कि 37 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर राह अपनी आसान करनी है तो सबसे अधिक किन सब्जेक्टों पर फोकस करना है जो आप लोग को नंबर दिलाएगी। तो सबसे पहले होती है हिंदी में आप चाहोगे तो 37 में से 35 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो, बस आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे अधिक हम लोग पहले शुरुआत करेंगे तो हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी में टारगेट रखना है कि 37 में से 35 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है हम लोगों को ज़्यादा। मैथ और रीजनिंग पर फोकस अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग 123 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सिपाही के भाइयों, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप लोगों से 123 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आप लोग यदि 110 से 112 क्वेश्चन कर ले जाते हो
तो आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। 123 में से 110 से 12 क्वेश्चन कर ले जाओगे सिपाही वालों, तो तुमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अब बची बात जीके जीएस की। तो जीके जीएस में भैया 37 क्वेश्चन पूछेगा, और 37 में से आप लोग अगर आराम से पढ़े हो तो 20 क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। बस हर एक सब्जेक्ट का आपको बेसिक पता होना चाहिए। जीके जीएस का देखिए बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, और मेरे हिसाब से उसमें आप लोग को तभी समय देना चाहिए जब आप लोग का यह तीनों चीज़ कंप्लीट हो गई हो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस छोटा होता है, इसको आप कवर कर ले जाओगे। पर जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है, और उतना पढ़ने के बाद भी आप जीके जीएस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सिलेबस को खत्म करना है। उसके बाद जीके जीएस में बेसिक टॉपिक, हिस्ट्री का बेसिक टॉपिक मैं सबका अलग अलग बता दूंगा, जियोग्राफी का बेसिक टॉपिक, पॉलिटी एकदम बेसिक टॉपिक, इकोनॉमिक्स एकदम करंट अफेयर से रिलेट करके हमको पढ़ना है कि जो करंट में इकोनॉमिक्स चल रही है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या होती है, यह सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर को भैया रोज रोज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग मंथ के अंत में एक अपने समसामयिकी ले लेंगे, या फिर किसी भी चैनल से आप रिवीजन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ आप लोग को क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोग को पढ़ना कैसे है। तो भैया मैं बता दूं कि आप लोगों को यदि सिपाही की तैयारी करनी है तो सिपाही का ही सिलेबस पढ़ना है। ये नहीं कि दरोगा का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिए या फिर यूपी पीसीएस का जीके जीएस लगाना शुरू कर दिए। उससे आप पीसीएस बन जाओगे लेकिन सिपाही नहीं बन पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि जिस लेवल के मैथ के क्वेश्चन सिपाही में पूछे जाते हैं उसी लेवल का आप लोग को क्वेश्चन लगाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो सिपाही की तैयारी करिए, और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा की तैयारी करिए। मेरे चयनित होने का मतलब यही था कि 4 महीने मैंने सिपाही का पेपर निकाल लिया था। सिर्फ मैथ, हिंदी, रीजनिंग 3 चीज में फोकस किया। उसके बाद जीके जीएस में बचे हुए समय में ज्यादा फोकस किया। बच्चे क्या करते हैं कि जीके जीएस में ज्यादा समय दे देते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग के पूरे टॉपिक को क्लियर करते नहीं है, तो यही चीज आकर के उनके फंस जाती है कि सिलेक्शन नहीं होता है। कोई बच्चा देखता हूँ सुबह रोज उठ करके करंट अफेयर पढ़ रहा है। भैया तुमको पढ़ने से क्या मतलब, तुमको सिलेक्शन लेना है ना, कि तुमको राजनेता बनना है। ठीक है, तो माइंड आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हो, क्या चीज़ एग्जाम में आएगी। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो हमें पढ़ने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक ठो अपना फार्मूला दिया है पीएसएम का। सबसे पहले कोई भी बच्चा जब तैयारी करने जाता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी कहेंगे तो मैं आप लोग को दे दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और कैसे आप लोगों से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और आप इसको कर सकते हो कि नहीं, और कौन सर पढ़ा रहे हैं सिपाही के लेवल का। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गई आपकी कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, फिर अपने सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस आपको सरकारीजल.com पर मिल जाएगा, जो यूपी पुलिस की पहले भर्ती आई हुई थी। आप लोग बस लिख देंगे यूपी पुलिस सिलेबस, तो आपको तुरंत ही लिख करके गूगल पर आ जाएगा। ठीक है, तो गूगल का पर जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, कहेंगे ओ ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2018-19 में सिपाही का पेपर हुआ था, और 2023 में पेपर हुआ था 60,244 का। 2 बार पेपर हुआ था, एक बार रिजेक्ट, एक बार कैंसिल हो गया था, और एक बार आप लोगों के लिए अब हुआ था। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो मैं डाल लूँगा, और उसके बाद आप सिलेबस देखेंगे। तो दोनों चीज़ को जब मिलाएंगे आप ना, तो आप यह पाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर सबसे पहले फोकस आप लोग अगर बिगिनर है, एकदम जीरो पर है, तो हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर करनी है। हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर करनी है, और किसी पर नहीं फोकस करना है। जीके जीएस बाद में करना है। ठीक है, अब जब आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सिलेबस लगाते रहोगे, और हर हफ्ता 5 दिन अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कौन कौन सा चीज़ पढ़नी है। पहले ही अपना लिख लीजिए, रोज़ सुबह, रोज़ शाम को सोने से पहले अपना सिलेबस लिख लीजिए कि आज हमको एक दिन में यह टॉपिक क्लियर करना है। तो आज रात को हम अपना टॉपिक लिख देंगे, और सुबह दिन भर जब हम क्लियर कर लेंगे तो रात में फिर अपना रिवीजन कर लेंगे। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद फिर अगली रात को हम अपना सिलेबस अगले दिन का बना लेंगे, टाइम टेबल। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो एक दिन आप पाओगे कि 2-3 महीने के अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई, अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हो तब। इतना चीज हो गया। अब हफ्ते में 5 दिन अपना पढ़ाई का रखिए, 6वें दिन अपना पूरा टेस्ट मारिए, रिवीजन रखिए, और जो 7वां दिन हो उस दिन आराम से अपना सोइए, खाइए, जो मर्जी वो करिए, और अपने आप को शाबाशी दीजिए। ठीक है, क्योंकि सफ़र लंबा है। आप 15 घंटा पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो लड़का अगर 8 घंटा भी मेहनत से पढ़ रहा है, मन से पढ़ रहा है, तो उसका सिपाही में सिलेक्शन हो जाएगा।
इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। अब मैं बता रहा हूँ, यह चीज हो गई। तो भैया वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बनाता रहूँ और प्रीवियस ईयर को भी हल करवाता रहूँ धीरे धीरे, क्योंकि नौकरी मेरी भी थोड़ा सा वो है, हार्ड है। मुझको यहाँ का प्रभार मिला हुआ है मुगलसराय में, चंदौली में फायर स्टेशन का प्रभारी हूँ, तो समय नहीं दे पाता हूँ। फिर भी आप लोग को मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आप लोग को फंसा करके रखा हूँ कि भर्ती आ रही है, भर्ती आने वाली है, ये वो कुछ नहीं। ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ शासन में पता है। शासन में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जब आदेश करेंगे तो आप लोग को भर्ती मिल जाएगी। और किंतु परंतु लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सिर्फ जो आप लोग के हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग के हाथ में है सिर्फ तैयारी करना और पेपर देना, ना आपके हाथ में रिजल्ट है ना भर्ती लाना है, ठीक है। तो आपके हाथ में जो है वो करिए। और इतिहास गवाह है कि अमित राय आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूबर चैनल के समय, तैयारी के समय कभी लाइव क्लास नहीं किए, और ना कभी किसी के लाइव क्लास में कमेंट किए कि सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। ये सब काम आप लोग छोड़ दीजिए, तभी आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। जो भी कोई अपनी जगह पर आज पहुंचा है तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंचा है, किसी के नाम लेने से नहीं पहुंचा है, ठीक है भैया। इतना बताना था। आगे मैं क्या करूंगा, आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर ला दूंगा, सिपाहियों के लिए, दरोगा के लिए भी लाता रहूंगा, पर सिपाही वाले भाइयों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे पेपर को हल करना है, सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सिपाही का एक ग्रुप बना दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही कीमती है। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। उज्जवल भविष्य की आप लोग के लिए शुभकामनाएं।